चले गए डोरंडा थाना में। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ कि फाइल में क्या है संक्षेप में। ये फाइल बढ़ाई गई 12 सितंबर 2017 को विभाग के द्वारा बढ़ाई गई। मैंने नहीं कहा कि पत्रिका छपवानी है, विभाग ने बढ़ाया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया है, उसके प्रावधान के बारे में तो विभाग को पता है, अधिकारियों को पता है, मगर आम जनता को जो राशन लेने जाती है उनको पता नहीं है, डीलर को पता नहीं है। तो विभाग का प्रस्ताव था कि एक हम लोग बुलेटिन छपवाएं, और क्योंकि नया है, हर महीने इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो एक हम लोग बुलेटिन छपवाएं। ये विभाग ने 12 सितंबर को किया। विभागीय सचिव ने 10 दिन के बाद इस पर टिप्पणी लिखा और मैं मंत्री था, मेरे सामने उपस्थापित किया। टिप्पणी में उन्होंने लिखा है कि इसके लिए विशेषज्ञ की सेवा प्रकाशक, पीआरडी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव रेट पर प्राप्त की जाए, ये लिखा है सचिव ने। तो सचिव के इस टिप्पणी को मैंने अप्रूव कर दिया और उसको अभी दे दिया है। कहते हैं कि आनंद कुमार जी हिंदुस्तान अखबार के जमशेदपुर एडिशन के संपादक रहे हैं, काफ़ी दिनों तक पत्रकार भी रहे हैं, उस समय हमारे पीएस में थे। तो ये सचिव ने लिखा कि प्रकाशक चाहिए, संपादक चाहिए। तो मैंने यही कहा कि हमारे पास अनुभवी व्यक्ति हैं, अवैतनिक काम करेंगे बिना वेतन के, और जो चाहिए वो काम करेंगे, तो विभाग का पैसा इससे बचेगा। इस तरह से वो नियुक्त किए गए। अब एक ही बार एक टिप्पणी है, इसको बार बार कहते हैं लोग कि विभाग का जो सहायक है उसने लिखा है उसमें कि आनंद कुमार ने कहा कि फलाना प्रिंटर को पीआरडी के अप्रूव रेट पर छपवा लिया जाए। पीआरडी में फाइल गई, पीआरडी ने रेट अप्रूव किया कि ये रेट होना चाहिए, रेट सही है। 1 महीना छपा, दूसरे महीने में फिर संपर्क किया विभाग ने, तो पीआरडी ने लिखा कि आगे भी इसको छपवाना है तो वित्त विभाग की सहमति लेनी चाहिए। अब उसमें योजना और वित्त विभाग में एसीएस थे अमित खरे साहब, विभाग ने फाइल उनके यहाँ भेजा। उन्होंने कहा कि यथा प्रक्रिया इस रेट पर आप छपवा सकते हैं। फिर 1 महीना और छपा, तीसरा महीना आया, सचिव बदल गए, सचिव अमिताभ कौशल जी आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेहतर है कि अब इसको हम लोग टेंडर कर दें। उन्होंने टेंडर का प्रारूप बनाया, टेंडर हुआ, और सचिव ने ही आदेश दिया है कि जब तक टेंडर फाइनल नहीं होता है तब तक जो पिछले वाला आदमी है प्रिंटर वही छापता रहेगा, और टेंडर फाइनल हो जाएगा। टेंडर में जो रेट आएगा, अगर वह रेट जो अभी छाप रहा है उस रेट से अधिक है तब तो कोई बात नहीं है। अगर उस रेट से L1 का रेट कम आ जाता है तो जितना कम आया है उतना पिछले वाले के बिल में से काट के उसको पेमेंट किया जाएगा। ये फाइल में रखा, सचिव ने इसको लिखा, मैंने इसको अप्रूव किया। जब टेंडर हुआ तो 20-21 पैसा रेट कम आया। एक बुलेटिन में 10 रुपया 66 पैसा पीआरडी का अप्रूव रेट था, और 10 रुपया 45 पैसा टेंडर में L1 आया, उसी का आया। ये लोग कहते हैं कि टेंडर में मैनेज किया गया। टेंडर में भाग लेने वालों का नाम भी हमने आपके यहाँ भेज दिया सॉफ्ट कॉपी में। सेतु प्रिंटर्स है, नेशनल प्रिंटर्स हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने भाग लिया इसमें। तो कोई ये कमज़ोर लोग तो नहीं है। ये पीआरडी के बजट हो गया, विभागों की उपलब्धियाँ होगी, ये सब चीज़ यही सब छापते हैं 3-4, कोई टेंडर नहीं होता है इसमें। तो मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री हैं, जिस विभाग ने रेट अप्रूव किया। फाइनेंस विभाग के भी मंत्री मुख्यमंत्री ही थे, फाइनेंस ने रेट अप्रूव किया। और टेंडर में जब 21 पैसा कम आया तो उतना काट के उसको भुगतान किया गया। अब बता दें इसमें 1 पैसे का कहाँ खर्चा हुआ है और कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसको भी इच्छा हो, ये फाइल की कॉपी है, आज कल परसों कभी भी आकर यहाँ रहेगी, आप उसको देख लीजिए, मैं रहूँ ना रहूँ। तो ये इसके बारे में कहना था। अब इसके पीछे क्या है, कारण क्या है? ये 5वीं बार ये विषय एसपी को दरखास्त दिया, एक बार मुख्यमंत्री को दिया, एक बार पूरा भाजपा के लोगों का डेलीगेशन जमशेदपुर से राज्यपाल से मिलने आया, ये खबर आई, फिर हाई कोर्ट में किया, उसकी खबर छपी, फिर अब डोरंडा थाना गए हैं, तो 5वीं बार छप रही है। हाँ, धुरवा थाना में जहाँ भी गए हों तो ये छप रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5वीं बार आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने संचिका को मंगा कर पूरा आपको देखने के लिए दे दिया है। कहीं भ्रष्टाचार हो, कोई बता देगा कि इसमें भ्रष्टाचार है,
और मैं तो चाहता हूं कि वो एसीबी के पास जाएं, उनका हक है, जाना चाहिए। और एसीबी जो फैसला होगा एसीबी फैसला कर देगा। अब स्थिति क्या हो गई है कि कल भी मैंने कुछ मित्रों को कहा था कि पूरे देश में एनडीए और इंडिया आपस में लड़ रहा है, विधानसभा के भीतर भी मारपीट दोनों कर रहे हैं, राज्य में भी लड़ रहे हैं। मगर जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जहां एनडीए और इंडिया दोनों मिला हुआ है। एनडीए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इंडिया के मंत्री हैं जमशेदपुर में। इतनी खबरें भ्रष्टाचार की, अनियमितता की आई, अस्पताल बनना, अस्पताल ढहना इसकी आई, न एनडीए ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक भी बार बोला, न इंडिया ने एनडीए के खिलाफ बोला। तो एनडीए और इंडिया के बीच का जो सांठगांठ जमशेदपुर में है, यही इसका कारण है। और ये चाह रहे हैं कि मैं इन बातों को उठा रहा हूँ तो मुझे भी अपने ही कैटेगरी में शामिल कर लें, अखबार में छप के, मीडिया में आके, और लोगों के सामने ये हो जाए कि वही नहीं है, मैं उन्हीं उसी तरह का मैं भी हूँ। इतना ही इनका ध्येय है। इसलिए कई चीज़ों को मैं फिर से भी ज़रा तेज़ी कराऊँगा कि मुख्यमंत्री जितनी जांच हो रही है जांच कराएं, नए मामले उखाड़ें। हमने जो पुस्तकें दी हैं उन पुस्तकों में जो बातें हैं उनके आधार पर जांच कराएं। तो ये सारी बातें फिर से अब नए सिरे से चलेंगी। तो आपके बीच आ जाने का ही मकसद था कि जितनी परीक्षा इंक्वायरी कल प्रेस से रात में 11 बजे तक की गई, तो मुझे लगा कि एक बार मैं ये विषय प्रेस के सामने रख दूँ, आप संतुष्ट हो जाएं। आपके माध्यम से जनता संतुष्ट होना चाहे हो रही, नहीं तो एसीबी जांच करेगी तो लोग संतुष्ट होंगे। तो मैंने कारण भी बता दिया इसका, और आज जो बात हो भी बता दिया। तो इतनी ही बात के लिए मैंने आपको आज बुलाया था। और बातें जो विधानसभा में हमने जो सवाल किया, जो जवाब आए, कल जिस तरह से हुज्जत हुई, अखबारों में चवा मैं जीत पर अड़ गया, किस कारण से मैं जीत पर अड़ा, ये बात तो नहीं आई है। तो इन पर हम लोग आगे बात करेंगे। और भी जो नए मामले हैं, आज भी सीएजी की रिपोर्ट अखबारों में छपी, मेनहाट से लेकर आज तक की क्या गड़बड़ियाँ हुई, रांची की स्थिति नहीं सुधरी है। फिर और टूरिज्म डिपार्टमेंट का कई मामले हैं, धीरे धीरे मैं यहाँ जमशेदपुर मिला के प्रेस के सामने रखूँगा। तो मैं अपनी सफाई में कहिए या गलतफहमी जो फैल रही है उसको साफ करने के लिए कहिए, इसी उद्देश्य से मैंने आज आपको तकलीफ़ दिया है। इतनी बात मुझे कहनी थी। अब इसके अलावा आपको जो मुझसे पूछना हो वो पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। पढ़ लीजिए क्या है, विभाग ने क्या कहा, मुँह ज़बानी आप कहें हम कहें, उससे बेहतर है आधे घंटे का समय निकालेंगे, फाइल एक एक पढ़ लेंगे, उसकी नुक्ताचीनी कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन आप पे ये आरोप लगाया जा रहा है, पहले तो आपके ऐसे वो दुश्मन है कि आपको टाइम भी दे रहे हैं, इसीलिए एसीबी में जाने की जगह उठाना जा रहा है कि कुछ टाइम और की। मुझे नहीं टाइम दे रहे हैं, ये आपके लिए मसाला दे रहे हैं कि एक दिन और मसाला जब एसपी में जाएंगे तो एक दिन और मसाला मीडिया में आएगा। तो मतलब जांच कराने का आपको लग रहा है कि कोई ध्येय नहीं है, बस प्रचार करने का ज़्यादा ध्येय। मैंने तो इसको साफ शब्दों में कहा है। मेरे कहने में कोई गलती हो तो आप बता दीजिए, मैं सुधार लूँगा अपना कथन। ठीक है, ठीक, थोड़ी आगे